जय श्री कृष्ण। प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर दुखी और चिंतित रहते हैं। वे हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि क्या होगा। वे हमेशा भविष्य के बारे में सोचते हैं। इससे वे वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो आप भी ज्यादा सोचते रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। दोस्तों, ज्यादा सोचना एक आदत है जिसे तोड़ना मुश्किल है, लेकिन यह एक आदत है जिसे तोड़ना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सोचना चाहिए, लेकिन हमें अधिक सोचने से बचना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। यदि हम अच्छे विचार सोचते हैं तो हम खुश और शांतिपूर्ण महसूस करेंगे। यदि हम बुरे विचार सोचते हैं तो हम दुखी और चिंतित महसूस करेंगे। ज्यादा सोचना एक ऐसी चीज है जो हर कोई करता है। ये एक ऐसी चीज है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसमें अपनी जगह खोजने में मदद करती है। लेकिन ज्यादा सोचना कभी कभी समस्या भी पैदा कर सकता है। यह हमें चिंतित, तनावग्रस्त और अवसादग्रस्त बना सकता है। ज्यादा सोचना एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। यह आपको चिंता, तनाव और अवसाद की ओर ले जा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार ज्यादा सोचना आपको वर्तमान क्षण से दूर ले जा सकता है। यह आपको अपने आसपास की सुंदरता और खुशी से अंधा कर सकता है। ज्यादा सोचना आपको नियंत्रण की भावना खोने का कारण बन सकता है। यह आपको यह महसूस करा सकता है कि आप अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को एक नई दिशा निर्देश करने के लिए एक कथा सुनाते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की कथा में लीन हो जाए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सोनू था। सोनू एक बहुत ही सोचने वाला लड़का था। वह हर चीज के बारे में बहुत सोचता था। वह हमेशा यह सोचता था कि क्या सही है और क्या गलत है। वह हमेशा यह सोचता था कि भविष्य में क्या होगा। एक दिन सोनू जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी एक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कुर्सी पर बैठा था। सोनू ने बूढ़ा आदमी से पूछा कि क्या हुआ है। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं एक जादूगर था। मैं बहुत शक्तिशाली था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सोचता था। मैं हमेशा यह सोचता था कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं हमेशा यह सोचता था कि भविष्य में क्या होगा। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे बहुत सोचने की वजह से मैं अपने जादू को खो बैठा। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। सोनू ने बूढ़े आदमी को बहुत दुख हुआ। उसने बूढ़े आदमी से कहा, मैं आपको मदद करना चाहता हूं। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम मुझे नहीं बचा सकते। मेरे बहुत सोचने की वजह से मैं अपने जादू को खो चुका हूं। सोनू ने बूढ़े आदमी से कहा, मैं कोशिश तो कर सकता हूं। सोनू ने बूढ़े आदमी के पास बैठकर उसे बहुत सारी कहानियां सुनाई। वह बूढ़े आदमी को बताता था कि कैसे दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। वह बूढ़े आदमी को बताता था कि कैसे दुनिया में बहुत अच्छी चीजें होती हैं। धीरे धीरे बूढ़े आदमी का मन खुश हो गया। वह सोनू की कहानियों से बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन बूढ़े आदमी ने सोनू से कहा, तुम्हारी कहानियों की वजह से मैं बहुत खुश हो गया हूं। तुम्हारी कहानियों ने मुझे यह याद दिला दिया कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। तुम्हारी कहानियों ने मुझे यह याद दिला दिया कि दुनिया में बहुत अच्छी चीजें होती हैं। बूढ़े आदमी ने सोनू से कहा, तुमने मुझे बचा लिया। तुमने मुझे अपना जादू वापस दे दिया। सोनू बहुत खुश हुआ। उसने बूढ़े आदमी को गले लगाया। बूढ़े आदमी ने सोनू से कहा, तुम बहुत सोचने वाले लड़के हो, लेकिन तुम अच्छी चीजों के बारे में भी सोचते हो। तुम हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते हो। बूढ़े आदमी ने सोनू से कहा, तुम कभी भी अपने सोचने की आदत को मत छोड़ना, लेकिन तुम हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचना। सोनू ने बूढ़े आदमी से कहा, मैं हमेशा तुम्हारी बातों को याद रखूंगा। मैं हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचूंगा। सोनू और बूढ़े आदमी ने एक दूसरे को अलविदा कहा। सोनू घर वापस चला गया। सोनू ने बूढ़े आदमी की बातों को हमेशा याद रखा। वह हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचा। वह हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था। सोनू बड़ा होकर एक बहुत ही सफल आदमी बना। वह एक बहुत ही अच्छे इंसान भी बना। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सोचने की आदत अच्छी है, लेकिन हमें हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों,
ये वीडियो कैसा लगा आपको प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। जय श्री कृष्ण।